जम्मू कश्मीर के तकरीबन 107 मेडिकल तलबा को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान से तालीम हासिल करने का खामियाजा, तालीम मुकम्मल करने के बावजूद सर्टिफिकेट से महरूम, सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से नहीं मिल रहा है पाकिस्तान का वीजा। रुकन पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा, वज़ीर ममलिकत दाखिला के साथ उठाया है मामला। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने किया जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रिड। पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन को गिरफ्तार। पाकिस्तान से चलने वाले मंशियात सिंडिकेट का हिस्सा होने का इल्जाम। 2022 में हुआ हवाला मनी केस में कांग्रेस के साबिक वजीर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक मामले में की गई कार्रवाई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा करेंगे 7 जनवरी को जम्मू का दौरा। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों का लेंगे जायजा। कविंद्र गुप्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर में इसी साल पार्लिमानी, असेंबली और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद। कविंद्र गुप्ता की जानिब से इंतखाबात की बात करना खुशाइंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी का बयान। कहा, कश्मीर की 3 सीटों पर एनसी के उम्मीदवार खड़े करने की है उनकी जाती ख्वाहिश। मरकज का जम्मू कश्मीर को सिर्फ सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से देखना नहीं है दुरुस्त। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का कल जम्मू का दौरा। स्कॉस्ट जम्मू के कन्वेंशन में करेंगे शिरकत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, कठुआ के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में मुनक्किद होने वाली स्टार्टअप एक्सपो में होंगे मेहमान खसूसी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हड़ताल खत्म होने के बाद श्रीनगर की फ्रूट मंडी में ट्रकों की आमद। फलों और सब्जियों जैसी जरूरी अशिया से भरे थे ट्रक। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन ने कहा, नहीं करते हैं हड़ताल खत्म करने के फैसले की हिमायत। कुंडबल फिरसल कुलगाम में आग की होलनाक वारदात। 2 मकान और एक मस्जिद आए आग की जद में। लाखों रुपए का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू कर दी है तहकीकात। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद केरन के 3 गांव को आजादी के बाद पहली बार फराहम हुई है बिजली। लोगों ने किया इंतजामिया का शुक्रिया अदा। कहा, सरहदी इलाकों की तरफ दे रहे हैं तवज्जो। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने किया इलाके का दौरा। 26 नवंबर से लापता जंस्कार की लड़की को पाया गया है मुर्दा। पेपीटंग ब्रिज जंस्कार में बर्फ के नीचे मिली है लाश। 18 साल लड़की की गुमशुदगी से मुतल्लिक 19 नवंबर को दर्ज की गई थी रिपोर्ट। मुख्तलिफ हलकों से मामले की मुकम्मल जांच का किया जा रहा है मुतालबा। श्रीनगर में बरवक्त खोल दिया गया है एक अहम मुतबादिल रोड। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर का बयान। कहा, नटीपुरा छानपुरा जंक्शन शहर की एक बड़ी रुकावट। ट्रैफिक जाम में कम से कम 15 से 20 मिनट होते थे जाया। मुतबादिल सड़क से ट्रैफिक के मसाइल में आएगी कमी। सिंगंदान से खड़ी तक रेलवे ट्रैक पर आखिरी मरहले का काम जोरों शोर से जारी। अवामी नुमाइंदों ने कहा, गरीब लोग मुआवजे से महरूम। ब्लास्टिंग से पहुंचा है मकानों को काफी नुकसान। कहा, अभी ज़खायर भी हुए हैं तबाह मगर नहीं किया गया है पानी का कोई इंतजाम। CSR के हवाले से भी सवालात। होम स्टे पॉलिसी के सामने आ रहे हैं मुस्बत नताइज। कश्मीर के रिवायती कल्चर, रहन सहन और खान पान को समझने का सयाहों को मिल रहा है नजदीक से मौका। लोगों को रोजगार के मौके हो रहे हैं मैसर। Headlines presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश।
डॉक्टर हिना भट्ट ने कहा कि बोर्ड लोगों की मदद के लिए पुरअज़्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से कश्मीर के कई मकामात पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। चार शरीफ में ये क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। और इससे पहले आप सुन रहे थे हिना भट्ट ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। आगे बढ़ते हैं। गैर मयारी कीड़ेमार अद्वियात और खादों के खिलाफ वादी में मुहिम चलाई जा रही है। पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन शोपियां के सदर पीरजादा शबीर ने बागबानी और ज़राअत के शोबे में गलत तरीकों को रोकने के लिए महकमे ज़राअत की मौजूदा मुहिम की तारीफ की। पीरजादा ने कहा कि पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन शोपियां ताउन के लिए पुरअज़्म है। आपकी वसात से मैं पूरे कश्मीर के ग्रोवर्स को बावर कराना चाहता हूं कि जिस अंदाज से हमने पिछले 3 सालों से यहाँ एक काम स्टार्ट की है, तो हमें उसको यहाँ के डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब चौधरी इकबाल साहब का भी हाथ सर पे रखा है और इसका जो स्पीरियस मटेरियल यहाँ आ रहा है बाहर से, उसका कला कमा करने के खातिर हम भी आन पड़े हैं, फील्ड में आए हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के को ख़त्म करने में मेरे ख्याल में एक कलीदी रोल कोई अदा कर रहा है, जो इस इंडस्ट्री को ख़त्म करने में दिन रात लगा हुआ है। कभी फर्टिलाइज़र की सूरत में आता है, कभी पेस्टिसाइड की सूरत में आता है, लेकिन हमें कसम खा कर रख दिया कि इस इंडस्ट्री को बचाने में हम कोई दकीका फरोग गुजारिश नहीं करेंगे। जहाँ तक भी हमसे मुमकिन हो सकेगा तो हम इसका ज़रूर कला कमा। अपनी बात की यूथ जिला सदर कुलगाम रियाज अहमद भट्ट ने नौपुरा में अवामी शिकायत के अजाले कारकुनों से मुलाकात और शमूलियत से मुतल्लिक प्रोग्राम का इनेकाद किया। कई वर्करों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वर्करों और अवामी वफूद को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को हल करने के लिए आला हुकाम से बात की जाएगी। शरीर में जान रहेगी तब तक मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा और इनके जो भी दुख दर्द है वो मैं उन पर मरहम लगाने की कोशिश करूँगा। और इनके रोड का मसला है, पावर का मसला है, पानी का मसला है, वो मैं इंशाअल्लाह रहमान अगले साल दिसंबर से पहले कंप्लीट। सच्ची बात है, मैंने पार्टियों को निशाना नहीं बनाया, मैंने उन पार्टियों के लीडरों को निशाना बनाया कि भाई आप लोग जम्मू में मकान बनाते हो, श्रीनगर में मकान बनाते हो, गाँव में मकान बनाते हो, लेकिन मेरी जो गरीब आवाम है इनके पास टीन का शड़ भी नहीं। क्यों नहीं आप अपने पेंशन से महीने के 30,000 उठा के किसी गरीब को हेल्प कर सको? क्यों नहीं करते? जब मैं अपने ऑनरेरियम से उधार में लाता हूं टीन, किसी गरीब को देता हूं, ये क्यों नहीं देंगे? भाई रोजगार तो आपको इसी आवाम ने दिया ना। 1.5 लाख रुपए जो आप लोगों ने तनख्वाह लिया वो इसी आवाम के वोट की वजह से बने ना। जब मैं याद रखता हूं मुझे जो आज 15,000 रुपए ऑनरेरियम मिलता है वो इस आवाम की देन है, ये क्यों नहीं रखेंगे? इन्होंने तो 1.5 लाख लिया था। मेरा कहने का मतलब ये था, ये लोग अपने घर बनाते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, ना कि इन छोटे छोटे बच्चों और गरीब आवाम का सोचते हैं। परिहासपुरा पटन में कायम IRP 21 बटालियन हेडक्वार्टर पर साइबर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम का मकसद साइबर खतरात के बारे में बेदारी और समझ पैदा करना है और नौजवानों को ऑनलाइन फ्रॉड से महफूज रहने के लिए जानकारी देना है। कई आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। बांडीपुरा जिले के गुंडप्रंग के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा उन्हें बिजली फराहम करने में नाकाम हुआ है। लोगों ने बताया कि महकमे ने इलाके में बिजली के खंभे लगाए हैं, तरसीली लाइन भी लगा दी गई है, मगर बिजली की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाया नहीं गया। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो मुदाखलत करके इस मसले को जल्द हल करें। मुतल्लिका महकमे ने के आला अहदेदारों ने बताया कि वो इस मसले को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। पूरा मोदा माला आज तन गए 2021 पे लग बिजली दफ्तर ये बिजली महकमन पोल 2021 पे वनिस तन कहीं कार्रवाई गसान 2023 मकलियाव तो 2024 चाव तो वनिस तन कहीं कार्रवाई गसान एक्जन सबस गसान AEE सबस गसान तम वन काल सुबह यप 3 किलोमीटर लगभग ट्रांसफार्म ये पे दूर। कटरा बानिहाल रेलवे लाइन के हवाले से मरकजी सरकार ने दावा किया कि रवा साल मार्च में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और सिंगलदान से खड़ी तक इस ट्रैक पर आखिरी मरहले का काम जोरों शोर से जारी है। इससे लोगों में काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। दूसरी जानिब लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से सवाल किया कि रेलवे लाइन पर अरबों रुपए लगे हैं मगर 2% का CSR का पैसा कहाँ गया।
मकामी अवामी नुमाइंदों के मुताबिक कि इस वक्त बहुत सारे गरीब लोग मुआवजे से भी महरूम हैं। ब्लास्टिंग की वजह से उनके रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनकी फाइलें अब भी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं। लोगों ने कहा कि सिंगलदान में अस्पताल में एम्बुलेंस, स्कूल की इमारत और अस्पताल में कुछ मशीनें रेलवे ने लगाई हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। रेलवे लाइन की वजह से सबसे ज्यादा आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचा है। हजारों कनाल ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसके बावजूद रेलवे हुक्काम ने पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। मकामी सरपंचों और पंचों ने एहतजाज करते हुए शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि बानिहाल से कटरा तक CSR का पैसा कहां पर लगाया है, इसका हिसाब देना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।